उत्तराखंड का एक पहाड़ी गांव। साल 1998। मैं राजीव हूँ। देहरादून में एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जिंदगी शांत थी, लेकिन माँ की तबीयत पिछले कुछ सालों में खराब चल रही थी। उसकी एक ही जिद थी, बेटा मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। रिश्ते आए, पर न जाने क्यों किसी से मन नहीं जुड़ा। माँ कहती थी, तू हमेशा टालता रहेगा तो मेरी आंखें तेरी बारात नहीं देख पाएगी। उस दिन मैं गांव से शहर जा रहा था। रास्ता पहाड़ी था, मोड़ों पर कोहरा फैला था। एक जगह सड़क किनारे लाल चुनरी वाली एक लड़की खड़ी थी। गोरी, लंबी, बड़ी काली आंखें, इतनी खूबसूरत कि मैं गाड़ी रोकने पर मजबूर हो गया। वो बोली, पानी मिलेगा? मैंने बोतल दी। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी हथेली को छुई, एक अजीब ठंडक महसूस हुई। पूरी रीढ़ में उतर गई। उसने अपना नाम पायल बताया और कहा कि वो पास के गांव में अपनी बुआ के साथ रहती है। उस दिन के बाद मेरा मन बार बार उसी गांव की ओर जाने लगा। पायल से मुलाकातें बढ़ी। उसकी बातें सुनकर लगता था कि मैं उसे बरसों से जानता हूँ, लेकिन गांव के लोग से दूरी बनाए रखते। एक दिन मैंने एक बुजुर्ग से पूछा तो उसने धीरे से कहा, उस रास्ते मत जाया कर, वो लड़की इंसानों जैसी नहीं है। मैंने हंसकर टाल दिया। दिन पायल ने कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अगली पूर्णिमा की रात शादी कर लो। समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी क्यों, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी मजबूरी थी। माँ को बताया, उन्होंने मना किया। जो लड़की का घर परिवार तो देख, लोगों से पूछताछ कर, पर मैं नहीं माना। पूर्णिमा की रात में पायल के घर पहुंचा। घर पुराना था, दीवारों पर काई जमी थी। आंगन में एक मंडप सजा था, पर अजीब बात, मेहमानों के चेहरे पर अनजान और कुछ के चेहरे बहुत ही फीके। आंखें पीली सी चमकती थी। ढोल नगाड़ों की जगह धीमी सी मंत्र ध्वनि गूंज रही थी। कोई पंडित नहीं, बल्कि उसकी बुआ ही रस्में करवा रही थी। जैसे जैसे फेरे बढ़ते गए, ठंडी हवा तेज होती गई। 7वें फेरे पर पायल की आंखों में सुनहरी चमक आ गई और उसने होठों पर हल्की खून की लाली। अचानक उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कान में फुसफुसाई, अब तू मेरा है हमेशा के लिए। उसका चेहरा बदल चुका था, त्वचा राख जैसी सफेद, दांत नुकीले, बाल हवा में। अगली सुबह मैं अपने घर के कमरे में था। माँ ने रोते हुए कहा, राजीव तू कहाँ था? तू 2 दिन से गायब था। मैंने शादी की बात कही, पर उन्होंने कहा कि गांव में कोई पायल नाम की लड़की नहीं रहती थी। डर और शक के बीच में फिर उसी गांव गया। वहाँ एक बुजुर्ग महिला मिली। उसने कहा, बेटा जिस लड़की को तू पायल कह रहा है, वो 20 साल पहले इसी गांव में रहती थी। उसकी शादी की रात दूल्हा उसे छोड़कर भाग गया था। वो दुख और गुस्से में पहाड़ से कूद गई। कहते हैं वो आज भी अपने दूल्हे की तलाश में भटकती है। शादी के बाद से हर पूर्णिमा की रात मेरी खिड़की के बाहर लाल चुन्नी लहराती है। उसकी सुनहरी आंखें अंधेरे में चमकती है और वही आवाज़ सुनाई देती है, तुम अब मेरे हो हमेशा के लिए। कुछ महीने बाद मैं बीमार पड़ गया। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। खून की कमी, कमजोरी और अजीब सपने। सपनों में पायल आती और मेरे गले में अपने होठों से छूती और मैं जागता तो गर्दन पर हल्के नीले निशान होते। गांव के एक तांत्रिक ने कहा, बेटा तूने सुंदरता के जादू में आकर एक आत्मा से बंधन बांध लिया है। ये बंधन टूटेगा नहीं। 20 साल बाद भी मैं शादीशुदा नहीं हूँ। कोशिश की, पर हर बार किसी रिश्ते के बनते ही लड़की के घर कोई अनहोनी हो जाती। मुझे पता है पायल मुझे जाने नहीं देगी। शायद मेरी मौत के बाद मैं भी उसकी दुनिया में उसका दूल्हा बन जाऊँ।